नमस्कार। एक बार फिर TDM सफलता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के दौरान कक्षा 10 गणित के हम द्वितीय चैप्टर बहुपद को पढ़ रहे थे और इस बहुपद में हमने प्रश्नावली 2.1 एवं उसके बाद उदाहरण 2 एवं 3 को समझ लिया था, 3, 4 को। तो जिस तरह से हमने उदाहरण 2 एवं 3 को हल किया, उसी प्रकार से आज हम इस प्रश्नावली 2.2 के पहले प्रश्न में दिए गए सभी बहुपदों के शून्यक ज्ञात करेंगे और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो हम देखते हैं, पहला दिया गया है कि x² - 2x - 8। सबसे पहले हमें इस द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करना है। जब हम शून्यक ज्ञात कर लेंगे तो फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच, देखो गुणांक जे कहलाते हैं, जैसे x² का गुणांक 1, x का गुणांक -2 और -8। जे शून्यकों जे कहलाते हैं बहुपद के गुणांक, और जो शून्यक आएंगे उन शून्यकों और गुणांकों के बीच हम संबंध की सत्यता की जांच करेंगे कि जो हमारे गुणांक शून्यक आए हैं, क्या वो शून्यक हमारे इस बहुपद के गुणांकों से संबंध रखते हैं। यदि रखते हैं तो उसकी सत्यता की जांच हम करते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो इसका प्रश्नावली 2.2 हल नंबर 1, हम पहले प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें हम पहला प्रश्न देखते हैं कि x² - 2x - 8। अब हम जानते हैं कि जब हम इसे हल करेंगे तो इस x² का गुणांक और इस अचर पद का करते हैं गुणा, तो हमें गुणा करने में -8 चाहिए और इसको जोड़ने या घटाने में हमें प्लस या माइनस का 2 चाहिए। हम जोड़ें या घटाएं तो हमें -2 प्राप्त हो। तो इसके लिए सबसे पहले, अब चाहें तो हम इसको एक नाम भी दे सकते हैं। इसको नाम दे सकते हैं कि ये आपका px हो जाएगा, px बराबर इतना। तो हमने इसके गुणनखंड किए, तो 8 के जब हम तोड़ेंगे तो 2 चौके 8। अगर समझ में नहीं आता है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। पहले आप 8 के गुणनखंड कर लें, और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो 1 हो गया 2 और 1 हो गया 2 दूनी 4। तो इन्हीं संख्याओं में से हम 2 संख्याएं ऐसी बना लेते हैं। तो हम देखते हैं कि एक संख्या है 2 और एक है 4। और जब ये दोनों, अब दोनों कैसी होना चाहिए, क्योंकि गुणा करने में हमें -8 चाहिए और जोड़ने या घटाने में -2, तो हमें -2 चाहिए, तो हम 4 में से 2 घटाएंगे, और माइनस का चाहिए तो हम -4 बड़ी संख्या ले लेंगे, यानी बड़ी संख्या में हम माइनस लगा देंगे। तो हमने लिखा x² + 2x - 4x - 8। जब हम इस 4 में से +2 घटाएंगे तो हमें -2 प्राप्त होंगे। अब इन दोनों में से हमने x कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचा x और +2, x बाहर आ गया। फिर इन दोनों में से हमने -4 कॉमन लिया, तो यहाँ से x बचा और माइनस का प्लस, 4 दूनी 8, 2, तो x + 2 और x + 2 ये दोनों में है, तो हमने x + 2 एक साइड कर लिया। अब यहाँ से पूरे में से x बचा और यहाँ से -4। अब चूंकि हमें शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालने के लिए हमें बहुपद के बराबर 0 रखना होगा। तो जब हम बहुपद के बराबर में 0 रखेंगे तभी हमें शून्यक प्राप्त होंगे। तो शून्यक निकालने के लिए हम लिखेंगे कि चूंकि बहुपद का मान 0 होगा, बहुपद का मान 0 होगा जब x-2 = 0 एवं x - 4 = 0, तब x बराबर आ गया -2 और x बराबर हो गया 4। तो हमें x के 2 मान प्राप्त हुए, -2 और 4। तो हम उत्तर में बता देंगे कि अतः द्विघात बहुपद के शून्यक
-2 एवं -4 हैं। तो पहले में जो पूछा गया था उसको हम इस प्रकार से हल कर लेंगे। अब आगे प्रश्न में कहा गया है कि शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध बताना है। तो शून्यकों का योग, शून्यक है -2 और 4, तो -2 + 4। अब इसको सरल किया तो प्लस के 2 आ गए। अब चूंकि जो शून्यकों का योग होता है वह होता है -b/a के रूप का। किस रूप में होता है? -b/a। अब चूंकि यहाँ मान हमारा प्लस में है तो हमने माइनस पहले से लगा दिया और एक माइनस अंदर कर दिया, तो -2 और बटे में 1। अब चूंकि इसको हमें इस प्रकार से बनाना है, चूंकि ये प्लस का 2 आ रहा है तो हम देखो माइनस बाहर लगा दिए और माइनस अंदर लगा दिया। क्यों लगाया है अभी हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखो माइनस माइनस हो जाएगा +2 और बटे में 1 का भाग देंगे तो 2 ही आएगा। लेकिन ये करते क्यों हैं? चूंकि -b/a होता है शून्यकों का योग, तो माइनस सूत्र का हो गया और -2 क्या है? अब हम इस -2 को गुणांक के साथ संबंध स्थापित करते हैं। तो -2 क्या है? -2 हमारे x का गुणांक है। गुणांकों से संबंध करना है, बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के साथ संबंध। तो ये हो गया -2 x का गुणांक है, तो -j सूत्र का हो गया, और -2 हो गया x का गुणांक बटे 1 जो आया है वह है आपका एक x² का गुणांक। तो हमने यहाँ बता दिया जी x² का गुणांक। तो जी आपका संबंध स्थापित हो गया और इसके सत्यता की जांच हो गई, जो कि आप सामने देख रहे हैं। अब आता है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यक हमारे -2 और 4 हैं, तो -2 और 4 जब इनका आपस में गुणा किया तो -2 4 दूनी 8, -8 आ गया। अब इसको अपन ने c/a के रूप में लिखा, तो -8/1। अब चूंकि -8 क्या है? इस बहुपद का ये अचर पद है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर अचर पद, और 1 है आपका x² का गुणांक। तो इस तरह से हमने इस पहले प्रश्न को हल किया। अब इसके बाद जो दूसरा दिया गया है कि 4s² - 4s + 1, तो इसी प्रकार से हम इसको भी कर देंगे। आप देख रहे हैं कि 4s² - 4s + 1। अब देखो गुणनखंड करने के लिए हम s² का गुणांक और अचर पद इसका करते हैं गुणा, तो 4 एकम 4, यानी गुणा करने में संख्या 4 आनी चाहिए और जोड़ने या घटाने में -4। तो हम बीच वाले पद के 2 भाग करते हैं, तो लिखा 4s² - 2s - 2s जोड़ेंगे तो माइनस के 4 आएंगे, और जब -2 और -2 का गुणा करेंगे तो प्लस के 4 आ जाएंगे, और इसके बाद +1। अब इन दोनों में कॉमन लिया तो 2s बाहर आ गया, यहाँ से 2s बचा, -1 बचा। इन दोनों में से -1 कॉमन ले लिया, चूंकि जितना इधर आएगा उतनी इधर आना चाहिए। तो 2s और -1 गुणा करके देख लो, माइनस के आ जाएंगे 2s और माइनस प्लस 1 एकम 1। अब इसको 2s - 1 दोनों में है तो 1 इधर कर दिया। अब यहाँ से बचा 2s - 1। अब हम इसको 0 के बराबर रखेंगे। तो चूंकि बहुपद का मान 0 होगा, कब? बहुपद का मान 0 होगा जब 2s - 1 = 0 एवं 2s - 1 = 0। तब 2s बराबर हो जाएगा ये +1 और 2s बराबर हो जाएगा +1। माइनस से इधर प्लस में आ गया तो s बराबर आएगा 1/2, इधर भी हो जाएगा 1/2। अब हमें ये 2 शून्यक प्राप्त हो गए, अतः द्विघात बहुपद के शून्यक 1/2 एवं 1/2 हैं। अब आगे हम शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। तो आप देखते हैं कि शून्यकों का योग, अब हम दोनों को जोड़ेंगे, शून्यकों को 1/2 + 1/2, दोनों को जोड़ा तो 1 आ गया, आधा और प्लस आधा 1 हो गया। अब चूंकि हमें इसको लिखना है -b/a के रूप में, और आप पहले से जानते हैं कि इस बहुपद में जो a है आपका ax² + bx + c, a का मान पहले से 4 है, ये हमें पहले से मालूम है। तो अब चूंकि हमें -b/a के रूप में लिखना है और 1 को हमें इस तरह से बनाना है, तो अब चूंकि प्लस में है तो -1 हमने बाहर लगाया और 1 अंदर लगाया।
अब चूंकि पहले से हमें पता है कि ए का मान 4 है तो हमने 4 पहले से लिख लिया। अब हम क्या करेंगे इधर कि अब 4 तो हम इधर नीचे लिख लिया, अब ऊपर हम क्या लिखें संख्या कि वो 1 मिल जाए, तो हमने 4 ऊपर लिख दिया। 4 से 4 काट देंगे, 4 का भाग 4 में देंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। बस केवल इतना दिमाग लगाना है। इसके बाद अब हम माइनस पहले से लगा हुआ है और अब जो -4 है, अब वो हम देख रहे हैं कि -4 क्या है, -4 जो आपका है वो s का गुणांक है, -4 s का गुणांक है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि माइनस सूत्र का हो गया और -4 है s का गुणांक बटे, और जे जो 4 a का मान है, जे आपका हो जाएगा s² का गुणांक। तो हम लिख देंगे ये s² का गुणांक हो गया। जब हम शून्यकों का गुणनफल करते हैं तो 1/2 गुणा 1/2, इन्हीं शून्यकों का जब हमने गुणा किया तो 1 एकम 1 और 2 दूनी 4। अब इसमें 1 क्या है, 1 आपका इस बहुपद में अचर पद है, तो हमने यहाँ बता दिया कि ये एक अचर पद है और 4 पहले से है तो ये हो जाएगा s² का गुणांक। इस तरह से हम शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करेंगे। अब आगे आप देखते हैं जो तीसरा दिया गया है कि 6x² - 3 - 7x। अब आप इसको ध्यान से देखेंगे कि ये जो सवाल हमें दिया गया है कि 6x² - 3 - 7, तो पहले हम इसको व्यवस्थित कर लेंगे सही तरीके से। तो हम इसको लिखेंगे कि 6x² - 7x और -3। अब चाहें तो हम इसे बहुपद का नाम दे सकते हैं, नहीं तो हम हल कर रहे हैं। तो अब देखो 6×3 18, ध्यान देना है, इसका और इसका गुणा करते हैं तो 6×3 18, तो -18 चाहिए गुणा करने में, जोड़ने या घटाने में चाहिए -7। तो हमने 18 के गुणनखंड किए तो हमने 2 और 9 ले लिए, यानी -9 और +2, 2 नाम 18 और 9, -9 में से +2 घटाएंगे तो हमें -7 प्राप्त हो जाएंगे। तो हमने इस मध्य पद के 2 भाग कर दिए। अब आगे अब इनमें से कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से हमने 2x कॉमन लिया तो 2 तिहाई 6 3x और प्लस ये पूरा बाहर आ गया तो यहाँ 1 बचा, और 1 बचता है जब हम इसका इसमें भाग देते हैं, जो भागफल आता है वही हम यहाँ लिखते हैं। इन दोनों में से हमने -3 कॉमन ले लिया तो यहाँ से 3 का 3x और +1। अब चूंकि माइनस का प्लस से गुणा होगा तो माइनस आएगा, ये चेक भी कर लेते हैं गुणा करके। अब ये दोनों 1 से हो गए तो हमने इसको लिख दिया 3x + 1 और 1 हो गया 2x - 3। अब चूंकि बहुपद का मान शून्य होगा, चूंकि बहुपद का मान शून्य होगा जब 3x - 1 = 0 एवं 2x - 3 = 0, तब 3x बराबर हो जाएगा -1 और 2x बराबर हो जाएगा +3। जब हम x का मान निकालेंगे तो अभी गुणा में है तो -1/3 और x बराबर हो जाएगा 3/2, तो हमें शून्यक प्राप्त हो गए। अतः द्विघात बहुपद के शून्यक -1/3 एवं 3/2 हैं। इस तरह से हम शून्यकों को निकाल लेंगे। अब इसके बाद हम शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध बताते हैं। तो शून्यकों का योग, अब ध्यान देना है, शून्यकों का योग -1/3 + 3/2, इन दोनों का एलसीएम लिया तो 6 आया, 3 का भाग 6 में दिया, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 -2 और प्लस ये आपका हो जाएगा 2 का भाग 6 में दिया, 2 तिहाई 6 3 और 3 का 9। अब 9 में से माइनस के 2 घटाए तो 7/6। अब चूंकि सूत्र में -b/a के रूप में लिखना है हमें, प्लस में है तो हमने एक माइनस बाहर लगाया, एक अंदर लगाया ताकि हमारा उत्तर सही हो जाए। तो अब चूंकि -7/6 आ रहा है, कोई परेशानी नहीं है, तो माइनस माइनस प्लस। अब देख रहे हैं कि ये बाहर का माइनस माइनस हो गया और जो -7 है, -7 क्या है, ये x का गुणांक है, तो हम यहाँ लिख देंगे x का गुणांक बटे, और 6 क्या है, 6 है x² का गुणांक, तो हम यहाँ बता देंगे कि ये x² का गुणांक। इसी तरह से हम शून्यकों का गुणनफल करते हैं। -1/3 गुणा 3/2, 3 से 3 काट दिया, -1/2 आ गया। अब चूंकि पहले हमें मालूम है, इसको हम लिखते हैं c/a के रूप में, c/a। अब चूंकि a पहले से 6 है तो हमने 6 तो हमने पहले से लिख लिया। अब हमें ऊपर ऐसी संख्या लिखनी है
कि इस यहाँ हमें 2 चाहिए जबकि 6 लिखे हुए हैं, तो हमें 3 लिखना पड़ेगा। 3 दूनी 6, तो 2 नीचे आ जाएगा। जब इसको सरल करेंगे तो 2 नीचे आएगा और 1 ऊपर रहेगा। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो इसका C/A रूप बन गया -3/6। अब हम इसके बहुपद के गुणांकों से संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। वास्तव में -3 क्या है, तो हम बहुपद में बता देंगे कि -3 अचर पद है, तो हमने लिख दिया अचर पद। और 6 क्या है, वो है x² का गुणांक। अब आगे हम चौथा देखते हैं कि 4u² + 8u, 4u² + 8u। तो इसमें क्या करेंगे, इसको पहले आप लिखेंगे कि 4u² + 8u। इसमें चूंकि अचर पद नहीं है तो हम 0 मान करके लिख रहे हैं, तो 4u² + 8u + 0, वो समझने के लिए है। अब हम इसे जब हल करेंगे तो 4u² + 8u, तो इन दोनों में से हमने, चूंकि इसमें तीसरा पद नहीं है तो हम सीधे डायरेक्ट हल कर देंगे। 4u कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचा u + 2, तो आपके जे हो गए 4u u + 2। अब चूंकि बहुपद का मान 0 होगा, मान निकालना है, तो चूंकि बहुपद का मान 0 होगा जब 4u = 0 एवं u + 2 = 0, तब u बराबर हो जाएगा 0/4 और यहाँ u बराबर हो जाएगा -2। तो u बराबर जब 4 का भाग 0 में लगाएंगे तो 0 आएगा। तो हमें 2 शून्यक 0 और -2 प्राप्त हुए। हम उत्तर में बताएंगे अतः द्विघात बहुपद के शून्यक 0 एवं -2 हैं। अब आगे हम देखते हैं शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। तो शून्यकों का योग, जब हम योग करेंगे शून्यकों का 0 और -2 को जोड़ेंगे तो हमें -2 प्राप्त होगा। अब हम पहले से जानते हैं कि हमें a और b c के मान हैं कितने, वो हमें बहुपद से पहले पता है कि यहाँ पर a का मान 4 है, b का मान 8 है, c का मान 0 है, पहले से मालूम है। तो हमें इसको -b/a के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर जो हमारा a है वो पहले से 4 है, लेकिन हमें यहाँ चाहिए क्या, ऊपर 2, तो हमें ऊपर 8 लिखना पड़ेगा, ताकि हम 4 से 8 में भाग देंगे तो 2 आ जाएगा और अंदर हम प्लस ले लेंगे। चूंकि हमें अब माइनस में संख्या दी है तो माइनस का तो सूत्र ही होता है -b/a, चूंकि हमें सूत्र के जैसा लिखना है। तो अब हमने माइनस लगाया और +8 क्या है इस बहुपद में, +8 है u का गुणांक, तो हम यहाँ लिख देंगे u का गुणांक बटे 4 है u² का गुणांक। अब हम जब शून्यकों का गुणनफल करते हैं तो 0 गुणा -2 गुणा करेंगे तो 0 आएगा। अब चूंकि पहले से a 4 हमें मालूम है तो हमने 4 लिखा और ऊपर 0 लिखेंगे ताकि उत्तर 0 आएगा। 4 का भाग जब 0 में देंगे तब 0 आएगा। केवल इतना विचार करते हैं इसमें, बराबर। अब 0 क्या है इस बहुपद में, इस बहुपद में 0 आपका अचर पद है, तो अचर पद हो जाएगा। और 4 क्या है, u² का गुणांक। इस तरह से हम इसको कर लेंगे। अब आगे हम देखते हैं कि t² - 15 है, ये दिया है t² - 15 है। तो अब देखो आप इसमें जब हल करेंगे तो t² - 15 बराबर, इसको हम पूरा बहुपद बना लें तो ये हो जाएगा t², इसके बाद 0 × t, इसको प्लस माइनस कुछ भी कर लें तो 0 × t - 15 है, यानी जो t का गुणांक होगा वो 0 होगा, तो ये पूरा 0 कर देगा। तो लिखने का कोई मतलब नहीं है, फिर भी इसको हल करने के उद्देश्य से इसे हमने बना लिया है। अब आगे जब इसे हल करेंगे तो पहले इसको मान लिया, माना pt बराबर, बहुपद का नाम दे दिया pt बराबर t² - 15 है। तो अब इसे हम सरल करेंगे तो 15, अब देखो a² माइनस इसको √15 का वर्ग कर दिया। जब हम √15 को तोड़ेंगे तो लास्ट में 15 ही आएगा। अब a² - b², तो सर्वसमका की सहायता से आप देख रहे हैं कि a² - b² बराबर a + b × a - b। तो इस सर्वसमका से हमने t + √15 × t - √15। अब चूंकि शून्य निकालना है तो चूंकि बहुपद का मान 0 होगा जब t + √15 बराबर 0 एवं t - √15 बराबर 0, तब t बराबर -√15 और t बराबर √15। अब हम अतः द्विघात बहुपद के शून्यक -√15 एवं 15 है, √15 है। अब शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध है, तो संबंध बताएंगे तो शून्यकों का योग बराबर
माइनस अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 15, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक माइनस एक प्लस बराबर 0। अब चूंकि हमें इसको लिखना है माइनस बी बटे ए के रूप में, तो एक माइनस बाहर लगाया और एक अंदर लगाया। 0 में तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस हो या माइनस, और बटे 1। अब चूंकि टी स्क्वायर का जो पद है आपका, जो टी स्क्वायर है उसका गुणांक 1 है, तो हम 1 पहले से लिख लेते हैं, और 0 हमें चाहिए तो हम 0 ऊपर लगा देंगे, तो 1 का भाग जब 0 में देंगे तो 0 आ जाएगा। यानी हम इसको इस तरह से बनाते हैं माइनस बी बटे ए के रूप का, कि इसको यदि हल किया जाए तो इतनी आना चाहिए। अब हम बता देंगे कि ये माइनस और 0 क्या है, माइनस 0, ये आपका माइनस 0, या अगर माइनस भी लगा दिया है कि टी का ये 0 गुणांक हो गया, तो ये टी का गुणांक हो गया, और बटे 1 आपका टी स्क्वायर का गुणांक हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल करते हैं, तो माइनस अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15, तो माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस आएगा, और रूट 15 का गुणा जब रूट 15 में होगा तो 15 आएगा, तो माइनस 15। अब इसको लिख दिया माइनस 15 बटे 1, सी बटे ए के रूप में लिखना है, तो 1 पहले लिख देते हैं, और इसके बाद अब क्या लिख दें कि 15 आ जाए, तो 1 का भाग 15 में देंगे तो 15 ही आएगा, तो ये हो गया माइनस 15 बटे 1। अब चूंकि माइनस 15 इस बहुपद का क्या है, अचर पद है, तो हम यहाँ बता देंगे कि ये माइनस 15 अचर पद है, और बटे 1 आपका टी स्क्वायर का गुणांक हो गया। इस तरह से इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सेम एक ही प्रकार से आपको हल करना है। अब आगे अंतिम पहले प्रश्न का छठवां दिया है कि 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो अब आप इसे भी हल करेंगे, तो माना पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब देखो गुणा करने में 3 चौके 12 माइनस के, और जोड़ने घटाने में माइनस का 1 चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि 12 के गुणनखंड कर लेते हैं। 12 के जब आप गुणनखंड करेंगे तो 2 छक्के 12 और 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। अब हमें संख्या बनानी है, तो हमने एक संख्या 3 बना ली और एक बना ली 2 दूनी 4। अब हमें गुणा करने में माइनस के 12 चाहिए, जोड़ने घटाने में माइनस का 1, तो माइनस का 1 चाहिए, तो माइनस की संख्या हम बड़ी लेंगे, तो हमने माइनस का 4 बड़ा ले लिया और प्लस का 3। गुणा करेंगे तो माइनस 3 चौके 12, और घटाएंगे तो माइनस के 4 में से प्लस के 3 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा। अब इसके फैक्टर किए तो अब आप देखेंगे कि 3x बाहर ले लिया, तो यहाँ से बचा x और प्लस 1। अब यहाँ से माइनस 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचा x और प्लस 1। गुणा करके चेक कर लिया, माइनस 4x और माइनस प्लस माइनस का होगा तो माइनस का 4 आएगा। अब x प्लस 1 दोनों में है, तो एक हो गया आपका x प्लस 1 और एक हो गया 3x माइनस 4। अब चूंकि बहुपद का मान शून्य होगा, बहुपद का मान शून्य होगा जब 3x माइनस 4 बराबर 0 एवं x धन 1 बराबर 0, तब 3x बराबर प्लस 4 और x बराबर माइनस 1, तो यहाँ पर x बराबर आएगा 4/3। अब हम उत्तर में बता देंगे, अतः द्विघात बहुपद के शून्यक 4/3 एवं माइनस 1 हैं। इस तरह से अब हम शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, तो शून्यकों का योग, अब शून्यक हमारे 4/3 और माइनस 1 है, तो 4/3 माइनस, अब चूंकि इन दोनों को जोड़ना है तो एलसीएम 3 आया, तो 3 एकम 3, 4 एकम 4 माइनस 3 एकम 3, 4 में से 3 घटाया तो आया 1/3। अब इसे हमें लिखना है माइनस b बटे ए के रूप में। अब चूंकि यहाँ पर a हमें पहले से पता है कि 3 है, तो हम क्या करते हैं 3 हम पहले लिख लेते हैं। अब हमें ऊपर j हमने पहले लिख लिया और 1 ऊपर चाहिए, तो ये 1 हमने ऊपर लिख दिया। अब चूंकि प्लस में चाहिए तो माइनस का सूत्र होता है, तो माइनस होगा तो ये गड़बड़ हो जाएगा, तो 1 माइनस हम अंदर लगा देंगे, तो माइनस माइनस प्लस और 1/3। अब इसके बाद बराबर लगाया तो माइनस j हो गया, और माइनस 1 क्या है, बहुपद में माइनस 1 है आपका x का गुणांक, माइनस 1 x का गुणांक है, तो हमने लिख दिया x का गुणांक बटे 3 क्या है, ये x स्क्वायर का गुणांक है। अब शून्यकों का गुणनफल करते हैं, तो 4/3 गुणा माइनस 1, जो हमारी शून्यक आए हैं इनका हमने गुणा किया, तो 4 एकम 4/3, तो माइनस 4 क्या है बहुपद में, ये संबंध बताना है। माइनस 4 अचर पद है और 3 है आपका x स्क्वायर का गुणांक। तो इस तरह से इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके दूसरे प्रश्न के सभी प्रश्नों को हल करेंगे।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।